हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल रीजनिंग में पढ़ाया था, तो आपका कुछ रूल्स रह गए थे, तो जो आज मैं करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल आपको क्वेश्चन कराने के बाद का जो रूल बचा था वो करा रहा हूँ। यहाँ पे रीजनिंग में मैंने आपको बताया था फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ के बारे में। मैंने आपको दो बताया था, 13 लेटर का फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। तो इसमें आपको ए से लेके एम तक का होता है फर्स्ट हाफ, और जो सेकंड वाला होता है एन से लेकर जेड तक वो होता है सेकंड हाफ। तो इसमें अब कैसा क्वेश्चन आपको पूछता है, यदि आपको ये बोल रहा है कि यदि अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ वाले लेटर को रिवर्स कर दिया जाए, इट मीन्स ये बोलेगा कि फर्स्ट हाफ वाले लेटर को रिवर्स कर दिया जाए, यानी एम से ए की तरफ लिख दिया जाए इसे। तो आपसे पूछेगा कि लेफ्ट से या फिर राइट से पोजीशन लेटर का पूछेगा आपको। और जो सेकंड केस है, सेकंड केस में आपको ये पूछ देगा कि यदि इंग्लिश अल्फाबेट के सेकंड हाफ वाले लेटर को यदि बदल दिया जाए, तो उसके बाद लेफ्ट से या फिर राइट से आपको लेटर का पोजीशन बताने के लिए बोलेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे दो आते हैं। इसमें अगर आप इसको बदलेंगे तो आप इसे लिखेंगे जेड से एन की तरफ। सेकंड हाफ में अगर रिवर्स करेंगे तो आप जेड से एन की तरफ जाएंगे, तो ये रिवर्स हो जाएगा सेकंड हाफ की तरफ। तो ये होता है आपका, इसका पोजीशन 1 होता है, इसका पोजीशन 13 होता है। वैसे ही इसका पोजीशन 14 और इसका 26। यदि हम लोग इसे रिवर्स करते हैं तब इसका पोजीशन आपको 1 हो जाता है और इसका पोजीशन आपको 13 हो जाता है। ये आपको कंसीडर रखना है, ये आपको याद रखना है। और जो सेकंड वाला आता है इसमें, तो इसका पोजीशन अब 14 हो जाता है और इसका पोजीशन हो जाता है 26। ये दोनों याद रखने वाली बातें। हालांकि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं उस पर, तो मैं इसे पहले क्लियर कर लेता हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पे बता रखा है कि आधे अक्षरों को, प्रथम आधे अक्षरों को, इट मीन्स यहाँ पे आपको आपके मतलब क्वेश्चन के कहने का ये अर्थ हुआ कि फर्स्ट हाफ, जो आपका फर्स्ट हाफ मैंने बताया था, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ अक्षरों को उल्टे, फर्स्ट हाफ लेटर्स को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया जाए, तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा। आपको ये क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है बाएं से, यानी लेफ्ट, लेफ्ट से बोल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम। तरीका वही रहने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट में कितना बोल रहा है आपको, तो 10वें बोल रहा है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। 2 कहाँ तक बोल रहा है, फिर बोल रहा है 10वें अक्षर के बाएं, तो बाएं फिर बोल रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट लिखेंगे L, और उसके बाद बाएं का 7वां, तो यहाँ पे 7 लिखना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि यदि लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ बोले तो आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग वैसे ही करेंगे। जो फर्स्ट वाला है 10, इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 10 - 7 आ जाएगा हम लोग का 3। तो ये रहा हम लोग का अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी सीधे क्रम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स ए से लेके आपको हाफ बोल रहा है तो आपको हाफ ही लेना है एम तक का। ऐसे हम अगर काउंट करेंगे तब हमारा ये तीसरा नंबर आंसर आना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं आएगा क्योंकि इसने बोला है कि हम आधे भाग को, इट मीन्स आपको एम से लेके ए तक कर दिए हैं। अब आपको निकालना क्या है, आपको अब एम आपका 1 हो जाएगा और ए हो जाएगा आपका 13। तो आपको ऐसे करके अब आपको एम से इसे उल्टा रिवर्स काउंटिंग करना पड़ेगा। तो हम इसे ना करके
एक हम यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप ऐसे कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि 26 लेटर्स है तो आपको कुछ भी अगर इसमें से अगर माइनस करना था, कुछ भी अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, तो आप कितना से करते थे, एक बढ़ा के करते थे। यानी 26 था तो इसमें आप +1 करते थे, इट मीन्स ये था आपका 27। यानी आप कुछ भी करना होता था, अगर उल्टा लेटर्स निकालना होता था, रिवर्स लेटर, तो आप क्या करते थे, उल्टा अगर निकालना होता था तो आप करते थे 27 माइनस सीधा, यानी एक बढ़ा के आप करते थे। तो इसमें भी, इसमें क्या करना है, इसमें अगर आपका 13 है इसमें एक बढ़ा देंगे, 13 है तो इसमें एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 14, और 14 में से अब किसी को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये रूल आधे पार्ट के लिए लागू हो जाएगा। तो हम वही काम करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग 14 में से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 11 आता है। और अब हम लोग को सीधे, यानी अब हम लोग को यहाँ पे जाना है, हम लोग को इस तरह अब काउंट करना है, इस तरह हम लोग काउंट करेंगे तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको इजोटिव ट्रिक बताया था, तो 11 किसके पास आ रहा है, 10 के पास आ रहा है। तो 10 पे क्या होता है, जे होता है, और जे के बाद क्या होता है, के होता है, यानी हमारा 11 पे के आएगा, हमारे के आंसर हो जाएगा इसका। अब इसमें बात करते हैं कि यदि अब इसमें फर्स्ट बोल रहा है तो अब सेकंड इसको करते हैं। इसी क्वेश्चन में हम लोग इसको केवल हम लोग यहाँ पे दूसरे भाग करते हैं, यानी यहाँ पे सेकंड हम करेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं दूसरे आधे भाग को, दूसरे आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। यहाँ पे हम लोग सेकंड हाफ कर देंगे। तब क्या होने वाला है, मैं अभी इसे केवल इतना क्लियर करता हूँ। जो हमारा सेकंड हाफ वाला था पार्ट, अब उसे हम लोग ने रिवर्स कर दिया। तो आपको इसमें बाएं से पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बाएं से ना करके अब यहाँ से दाएं करना होगा हम लोग को। और यहाँ पे भी हम लोग को दाएं करना होगा। ठीक है, अभी सब क्वेश्चन ठीक हो चुका है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो सॉल्व करने का तरीका फिर इसमें भी वही रहने वाला है, फ्रॉम राइट से 10वां टू राइट में 7वां, जैसा इसमें लिखा है वैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे क्वेश्चन को। और इसमें आपको आप फिर यहाँ पे जानते हैं यदि राइट से राइट हो तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है, तो 10 - 7 करेंगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया है। इट मीन्स पहले कैसे था, तो पहले था तो n से लेके z तक था, n कितना 14 और z 26। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि अब z से लेके अगर n तक काउंट किया जाए, ऐसे करके इसको 14 करते हैं और इसको 26, तो अब बोल रहा है आपको इसका आंसर क्या होगा। आपको राइट से तीसरा चाहिए, आपको राइट से तीसरा चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने राइट का बात किया है, जो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे आके लगता है। तो आपको राइट से तीसरा लेटर चाहिए, यानी आपको इधर से राइट वाले पार्ट से तीसरा लेटर चाहिए। तो आपको पहले क्या था कि आपको यहाँ से काउंट कर लेते आराम से, जेड के पहले वाई और वाई के पहले काउंट कर लेते एक्स, और उसके पहले जो था डब्लू, वो आपका आंसर हो जाता। तो लेकिन अब चूंकि ये रिवर्स कर दिया है तो हम लोग के लिए यहाँ पे भी वही ट्रिक रहेगा, 14 वाला। 14 में से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 लेस करना पड़ेगा तो ये हमारा 11 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 11 हो जाएगा। अब आपको आराम से एक पहले वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हैं कि आपको n से z की तरफ आपको 11 तक जाना है, तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अब इसमें अब चूंकि हम लोग 14 से लेके 11 तक काउंट करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको ये काउंट करना। तो इसमें भी एक ट्रिक होता है, ट्रिक होता क्या है वो, तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा 2 पार्ट होता है, ये वाला फर्स्ट होता है और ये वाला सेकंड होता है।
ठीक है, ये 13 और ये भी 13 का 2 पार्ट होता है। तो यहाँ तक तो हम लोग बात कर ली, मतलब यहाँ तक तो हो गया। हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं काउंट करने के लिए, तो हम लोग अपने इजी करने इसको और आसान करने के लिए इसमें क्या करेंगे, ये 13 वाला पार्ट है इसमें ऐड कर देंगे। इससे होगा ये कि आप एक ही तरफ से डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो केवल दूसरे आधे पार्ट को मतलब इसने उल्टा किया है, और हम लोगों ने क्या किया 14 में से मतलब सब्सट्रैक्ट करके इसे सीधा कर लिया। तो हम लोग को अब सीधा वैसे इतना निकालना है, तो अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे इसको। तो जिससे होगा ये कि हम लोग ए से लेकर जेड तक काउंट करके आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ये 24 कहाँ से हम लोग को निकालना है, ये ए से लेके आपको जेड तक काउंट करके निकालना है। तो आराम से आपको पता है कि 25 नंबर पे क्या आता है, आपको 25 नंबर पे पता होगा कि आपको 25 नंबर पे वाई आता है, और वाई से एक कम इसमें। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इसका आंसर। सिंपली आप इसका आंसर x हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसका क्वेश्चन कर किया जाता है कि यदि फर्स्ट वाले पार्ट को रिवर्स कर दिया जाए और सेकंड वाले पार्ट को रिवर्स कर दिया जाए, तो इसे हम लोग ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो ये एक और क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से पांचवा होगा। इसमें बोल रहा है कि यदि जैसे ABCD यहाँ पे लिखा हो, ऐसे ही करके आपको बोल रहा है कि प्रत्येक दूसरे लेटर, यानी ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ, पहला ये दूसरा हुआ, ये पहला और आगे आने वाला दूसरा, ऐसे ही करके ये सबको अगर हटा दिया जाता है तो जो बचता है, जो आपको बचता है उसमें से बाएं से पांचवा कौन होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि ऑड लेटर्स और इवन लेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये आपको कौन सा हुआ, ये ऑड लेटर हुआ। और इवन वाला कैसा था, तो इवन वाला ये बी था, फिर से डी था, एफ था, ऐसे ही करके वाई था। ये वाला इवन लेटर था, मैंने इसे आपको पहले ही बता दिया है। तो उसी पे एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ मतलब किसी चीज का भी पोजीशन निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे ऑड में अगर आपको पूछ रहा हो कि यदि प्रत्येक दूसरे लेटर्स को हटा दिया जाए, इसका मतलब ये ऑड लेटर्स के बारे में बात कर रहा है। आपको ऑड लेटर्स में से आपको पोजीशन निकालना है कि पांचवा इसका कितना होगा। तो इसमें आपको फॉर्मूला ये होगा, ऑड अगर होगा तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा 2n-1, और जो इवन है इसमें आपको फॉर्मूला लगाना होगा 2n। आप पूछेंगे कि यहाँ पे n क्या है, तो जो n है वो पोजीशन है, हमारा पोजीशन। n यहाँ पे हमारा पोजीशन है। पोजीशन मतलब क्या, जो मतलब यहाँ पे देखिए पांचवा पूछ रहा है, पांचवा पोजीशन है, यानी n के जगह पर हम 5 रखेंगे। तो चूंकि हम लोग को दूसरा गायब किया है, यहाँ पे दूसरा को हटा दिया है, तो यानी हम लोग का ऑड वाला हुआ, तो यानी इसमें हम लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे 2n-1 फॉर्मूला का। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है 2n-1 यहाँ पे लिखना है। आपको n की जगह पर आपको 5 पुट कर देना है, तो क्या होगा यहाँ पे 10-1 9 होगा। आपको मतलब आपको ए से 9वां लेटर जो होगा वो आपका लेटर होगा आंसर। तो कौन होगा 9वां, जे के पहले एक आई आता है, तो आपका यहाँ पे आंसर आई हो जाएगा। तो ऐसे इस लेटर पे यदि ऐसे बोला जाए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक पहले लेटर को हटा दिया जाए तो बाएं से आपको जो पूछ रहे हैं पांचवा कैसे होगा, तो उसमें आपको क्या करना है 12 लगा देना है, यानी 10वां लेटर आपको बता देना है जे, वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये तो रहा आपका, मैं इसे क्लियर करता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब हम लोग वर्ड बेस्ड पे क्वेश्चन जो होता है उसे जानते हैं। वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ओरिजिनल वर्ड लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहता है ओरिजिनल वर्ड। ओरिजिनल वर्ड लिखते हैं,
ओरिजिनल वर्ड में एक वर्ड ले लेते हैं, मैं स्टूडेंट ले लेता हूँ। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका पोजीशन लिख देना है। इसका आपको 90, टी का 20, यू का 21, डी का 4, ई का 5, एन का 14 और टी का कितना होता है 20 होता है। तो आपको अब इसे सबसे पहले आपको क्या पूछेगा, आपको पूछ देगा ये कि आप इसे अरेंज कीजिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, यानी जैसे अल्फ़ाबेट का लेटर्स आता है वैसे आप इससे कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बताया हुआ है, यानी ए से जेड की तरफ अगर आप किसी को भी सजाते हो या ABCD आप लिखते हो, उसे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD रहता है, आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया आपको। अगर नहीं देखा है पहला वीडियो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वीडियो को डाल दूँगा। तो चलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी, ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे ABCD, तो हमारा डी आ जाएगा, पहले डी आएगा तो यहाँ पे डी लिखना है। और जो सेकंड वाला है कि आप यहाँ पे नंबर भी देख सकते हैं, ये सब में सबसे छोटा है तो ये आपको पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यहाँ पे डी आएगा। उसके बाद ये मतलब उसके बाद ई आता है डी के बाद, तो हम लोग ई लिखेंगे सिंपली। उसके बाद 5 के बाद देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन है उसके बाद आपको आ जाता है 14 आ जाता है, तो एन लिखेंगे। 14 के बाद उसके बाद इससे बड़ा कौन है, 14 के बाद आपको 20 आ जाता है। तो 20 यहाँ पे 2 है, तो आपको दोनों साथ में लिखना पड़ेगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बोल रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे टी के पहले इससे कम 19 है, तो पहले इसको लिखेंगे एस को, उसके बाद टी को लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, हम लोग को इसे हम लोग ने इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, तो चल अब बढ़ते हैं दूसरे। आपको लिखना है रिवर्स ऑर्डर। मैंने रिवर्स ऑर्डर भी आपको बता रखा है कि अगर आप जेड से ए की तरफ किसी को भी काउंट करते हैं या फिर इसे लिखते हो तो इसे बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। तो चलिए मैं इस रिवर्स ऑर्डर में उसे सजा के आपको बता देता हूँ। रिवर्स ऑर्डर, तो आप यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में आपको सजाने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से आपको 20, यहाँ पे 20 दे रखा है, तो आप ये सबसे बड़ा अभी ये है तो आपको उसको लिखना होगा। या फिर आपको अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे रखा है तो आपको सिंपली इसे रिवर्स कर देना है, आपको रिवर्स ऑर्डर में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको TTS NE और D यहाँ पे ऐसे लिख देंगे आप, तो आपका रिवर्स ऑर्डर में आंसर आ जाएगा इसका। तो ये तो हमारा रहा 2। अब इसमें एक और चीज़ आता है, वो आता है कि आप अगर पोजीशन किसी का डिसाइड कर दें, यानी क्वेश्चन में आपको कोई पोजीशन डिसाइड कर रखा है तो आपको कैसे करना है, तो उसका मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग को, जैसे दे रखा हो, यदि क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा हो यदि स्टूडेंट में जो फर्स्ट लेटर है इसका 1 को, ऐसे हम पहला लिखना चाहिए तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे लिखा हो रहता है पहले को मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। पहले को यहाँ इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, पहले को 7वें, ऐसे ही दूसरे को 6ठे तथा तीसरे को 5वें लिखा हो, और आपको ऐसे ही करके लिखा हो
हो तो आपको बताना है, तो तीसरा का बाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा, तीसरा अक्षर कौन होगा। कौन होगा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले दे क्या रखा है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अभी बोल क्या रहा है कि पहले को सातवें, यानी ये बोल रहा है कि अगर हम एस को टी बोल रहे हैं, टी को एन बोल रहे हैं और यू को ई बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहा है, तो हमसे पूछ रहा है हम लोगों से कि बाएं से तीसरा अक्षर है वो कौन होगा। यानी पूछ रहा है बाएं से जो तीसरा अक्षर है 1 2 3 ये यू, कौन सा होगा वो लेटर। तो आपको सिंपली ये दिख रहा है कि आपको यहाँ पे बाएं से जो तीसरा लेटर है यानी यू, इसको क्वेश्चन ने क्या बोला है, जो तीसरा लेटर है उसे पांचवा बोला है, यानी जो तीसरा लेटर है उसे पांचवा बोला है। तो तीसरा लेटर पूछ रहा है, तो आपको सिंपली आपको ये पांचवा बताना है। क्यों पांचवा बताना है आपको, क्योंकि ये बोल रहा है कि तीसरे को पांचवा बोल रहा है ये, तो इसलिए आपको बाएं से तीसरा पूछेगा यानी यू पूछेगा, तो यू को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यू, ये यू नहीं है ई है, तो आपका आंसर ई होगा। आपको यू आंसर नहीं देना, आपको आंसर ई देना है। तो ऐसे करके आपको एक क्वेश्चन बनाया जाता है वर्ड से रिलेटेड। इसका मैं क्वेश्चन आगे कराऊंगा, अभी इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि डिक्शनरी वर्ड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब आपको सबसे पहले लेटर चेक करना है बारी बारी से, और उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है कि सबसे पहला लेटर मतलब कौन आता है अल्फाबेटिकल के हिसाब से, तो उसे आपको देखना है। तो चलिए हम लोग इसे करके देखते हैं पहले। तो हम लोग को इसे सॉल्व करने से पहले आप इसे लिख दीजिए ऐसे, यहाँ पे इसे ए लिख दीजिए, इसे बी लिख दीजिए, इसे सी लिख दीजिए और इसे डी लिख दीजिए। सिंपली पहचानने के लिए आप इसे दे दीजिए। अब हम लोग को ये बताना है कि सबसे पहले कौन आता है, ए आता है या बी या सी या डी, ऐसे करके इसे अरेंज करना है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरह। तो हम इसे करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मैच करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि सब, जैसे देखिए यहाँ पे ई है, ई वाला पार्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसे देख के हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि हाँ इसमें से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो उसके लिए हमें फिर आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे जाएंगे तो हम लोग को भी मिलेगा। तो आप चेक करेंगे तो भी यहाँ पे भी है, भी इस लेटर में भी है, इसमें देखिए यहाँ पे इसमें भी नहीं है, इसमें ए है और इसमें भी है। यानी कहने का अर्थ है कि ए वाला हमारा लेटर जो है ये पहले नंबर पे आ जाएगा। क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ। अभी पहले लिखते हैं हम लोग सी। तो ये वाला लेटर हमारा जो इस टेबल है ये पहले नंबर पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें ये है, और ये चूंकि आप जानते हैं कि अल्फाबेटिकल के हिसाब से सबसे पहले आता है ए। हम लोग को चूंकि अल्फाबेटिकल के हिसाब से अरेंज करना है तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा 1 आएगा। तो इसमें ए है आपका, ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा अरेंज होके। अब जो बाकी बचे इसमें भी है, ये तीनों में भी है, तो ये तीनों को अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब आगे हम लोग काउंट करेंगे और इस वाले को हम लोग छोड़ देंगे, यहीं पे काउंट इसको नहीं करेंगे, इसको हम लोग अलग एक लिख देंगे और इसको काउंट करना हम छोड़ देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे देखेंगे इसमें ई है और इसमें भी ई आ रहा है और इसमें भी ई आ रहा है। तो अभी भी हम लोग को ये पता नहीं चला कि कौन पहले आएगा या कौन बाद में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर है, इसमें भी आर है और इसमें आर नहीं है, इसमें एन है आपका। तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि पहले आर आता है या पहले एन आता है। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले हम लोग का एन आता है और बाद में आर आता है, क्योंकि एन का आपको 14 होता है पोजीशन और आर का पोजीशन होता है आपका वो 18 होता है। तो यानी ये वाला भी हम लोग का पहले आ गया अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट के हिसाब से। तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद बी।
अब हम लोग का 2 लेटर बच जाता है, एक जो इसको भी हम लोग यहाँ से कर देते हैं राउंड कि हम लोग को पता चले कि ये हमारा मिल चुका है इसका। तो आते हैं और अब 2 लेटर हम लोग के पास बच चुका है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें M है आपका और इसमें Y है। तो यहाँ पे भी आपको रिजल्ट मिल गया। आपको ये पता रहना चाहिए कि पहले कौन आता है बाद में कौन आता है अल्फाबेटिकल के हिसाब से। तो आप सबको पता है कि Y बाद में आता है और M पहले आता है, यानी पहला यहाँ पे लिखाएगा A और उसके बाद लिखा जाएगा आपका D। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित हम लोग कर लिए हैं आप लोग इसे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में तो उसे ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग अब डिक्शनरी वर्ड से एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड अरेंजमेंट इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, शब्दों को सार्थक क्रम में सजाना। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वो आपको वर्ड्स लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है भारत, बिहार, एशिया, ब्रह्मांड और पृथ्वी। तो आपको इसे अरेंज करना है कि इसका मीनिंगफुल यानी सार्थक क्रम इसका क्या होगा। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका सोल्यूशन में। यहाँ पे देखते हैं बिहार, उसके बाद आ रहा है भारत। यहाँ पे आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो बिहार है, सब यहाँ पे हम लोग पहले तो आपको बिहार आएगा, इसके बाद क्या आएगा आपको, बिहार कहाँ स्थित है, तो ये है भारत में। तो भारत यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को। अब भारत कहाँ स्थित है, तो भारत एशिया महादेश में स्थित है, हम लोग को एशिया लिखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एशिया ये सब कहाँ है, तो ये सब कुछ है पृथ्वी पे है, पृथ्वी लिखना पड़ेगा हम लोग को, पृथ्वी। और पृथ्वी आपको कहाँ पे है, तो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में। तो ये आपका जो है वो पूरा सही सीक्वेंस है, आपको ऐसे ही आपको इसे सजाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो पहले बिहार आएगा आपका, उसके बाद भारत आएगा, उसके बाद एशिया आएगा, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद ब्रह्मांड। तो ऐसे सीक्वेंस से आपको सजाना है मीनिंगफुल तरीके से। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको ABCD ऐसे करके लिख दिया जाए यहाँ पे ABCD और E, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप उसे आंसर देंगे। पहले B वाला नंबर आएगा तो आप लिखेंगे B, इसे यहाँ पे आप B लिखेंगे। उसके बाद भारत ए आ रहा है तो ए लिखेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है आपका एशिया, तो एशिया पे क्या है सी, तो सी लिखेंगे। उसके बाद पृथ्वी आ रहा है, तो पृथ्वी का है यहाँ पे ई पे है तो ई लिखेंगे। और उसके बाद ब्रह्मांड, तो ई डी पे है। तो ऐसे आप इसे अरेंज करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसे क्लियर करता हूँ और देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिडिल लेटर्स निकालने के लिए बोलेगा आपको। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो इससे पहले हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ई तथा क्यू के बीच में कौन सा अक्षर होता है। यहाँ पे ये लेटर मतलब आपके क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई तथा क्यू के बीच में कौन सा लेटर होता है, तो इसको आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं उसको लिख देता हूँ पहले। फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो आपको मिडिल लेटर निकालना होगा, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, लेफ्ट से ई का पोजीशन इस क्वेश्चन के लिए प्लस लेफ्ट से ई क्यू का पोजीशन बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होने वाला है। अगर आपको किसी का भी लेटर का पोजीशन पूछ रहा है तो आपको उसे लिखना होगा यहाँ पे। लेफ्ट से अगर आपको ओ और क्यू का पूछ रहा है तो लेफ्ट से ओ लिखना होगा और लेफ्ट से क्यू लिखना होगा, ऐसे करके डिवाइड बाई 2 करना होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो इसी से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट से ई का पोजीशन पहले होता है क्या लेफ्ट से, तो आपको इस ई का पोजीशन 5 हो जाता है और क्यू का पोजीशन होता है 17। ये दोनों को लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे 5 +
17 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 22 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 11 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब 11 पे क्या आता है, जे के बाद के आता है, तो 11 पे आपको के हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में जो सेकंड वाला टाइप होता है उसमें आपको सिंपली ये पूछता है कि यहाँ पे आपको कौन सा नहीं पूछता, यहाँ पे आपको पूछता है कि बीच में कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं। यहाँ पर सेकंड टाइप होता है मिडिल लेटर में कितने लेटर्स होते हैं, ई तथा क्यू के बीच में कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो ये पोजीशन होता है उसके लिए होता है बिगर माइनस स्मॉलर -1। तो बिगर मतलब क्या, यानी बड़ा वाला पहले लिखेंगे, पहले बड़ा वाला, उसके बाद छोटा वाला, उसमें से 1 अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। जो बिगर वैल्यू है यहाँ पे, तो वो हमारा क्यू वाला है, तो क्यू का पोजीशन कितना हुआ 17 माइनस स्मॉलर क्या है ई है, क्योंकि ई का पोजीशन 5 है और ये 17 से कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और माइनस में 1। ये कितना हो जाएगा आपको, ये 6 हो जाएगा, इसमें से 6 जाएगा, कितना होगा आपका 11, यानी इन दोनों के बीच में 11 लेटर्स आएंगे। तो ऐसे आपका ये दोनों हो चुका है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसका पूरा क्वेश्चन टोटल कराने वाला हूँ जितना भी है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग में चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।